अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो शेयर करूंगी और आज की वीडियो में आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि इंशाल्लाह आपको किसी माहिर टेलर ने भी नहीं बताए होंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड पर इस तरह से हमने तकरीबन 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक बुकरम का पीस लगाया है, क्योंकि शर्ट में सेंटर पट्टी है। बुकरम की लंबाई यहाँ पर हमने 18 इंच रखी है और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। अब आप अगर इसी तरह से सेंटर पट्टी वाला आपका नेक है ना, तो इसका जो स्लिट होता है ना, इसको हमने सेंटर पट्टी के हिसाब से बनाना होता है। तो यहाँ पर हमारे स्लिट का टोटल साइज़ जो है 18 इंच है। अगर आपकी सेंटर पट्टी नहीं है, सिंपल आपका सूट है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से स्लिट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं सेम लूँगी, यानी कि 3.5 इंच ही इसकी लंबाई रहेगी। लंबाई में भी हमने 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब चौड़ाई वाली साइड पे नीचे हमने सेम निशान लगाना है, यानी कि 3.5 इंच के मार्जिन से। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स शेप जो है इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने नेक में शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप आपने ड्रॉ नहीं करनी, हल्की सी गुलाई इसकी, जिस तरह से बोट नेक की गुलाई होती है ना, थोड़ी सी ऊपर, इस तरह से इसकी गुलाई देनी है। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। मेरी गुलाई आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाए हैं, उसके बाद मैंने इसकी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ करते हुए सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने स्लिट का जो साइज़ है, इसमें हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन लिया है चौड़ाई में इस तरह से। अब हमने यहाँ पर स्लिट की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये लंबाई ली है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला देना है। इस तरह से ये बिल्कुल वी शेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिस तरह से ये हमने शेप ड्रॉ किया है, उसके मुताबिक इस तरह से हल्की फुल्की सी बस इसकी कटिंग कर दी है। अब सेंटर वाला जो स्लिट है, अगर तो आपकी शर्ट में सेंटर पट्टी नहीं है तो इस तरह से सेंटर से निशान लगाएं और सिंपल कटिंग कर लें। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मसला था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक बिल्कुल वी शेप में ना डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैंने इसके बिल्कुल सेंटर से इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने ना शर्ट को सीधी साइड पे रखा है ताकि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली है। सेंटर का जो स्लिट है इसकी कटिंग हो गई है। अब शर्ट की बैक साइड को लिया है और फ्रंट वाला जो नेक है इसको हमने इस तरह से, जो इसका फैब्रिक था ना एक्स्ट्रा, उसको रखा है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी जो लंबाई है तकरीबन 0.5 इंच डीप रखना है इसको ना बैक साइड से। इस तरह से इन दोनों निशानों को हल्के हाथ से आपस में मिलाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर बैक साइड की कटिंग भी हमारी सिंपल सी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों हमने नेक जो है इनको संभाल के रखना है और यहाँ पर सबसे पहले हम स्लिट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, ये बिल्कुल ओरेब में है और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले बहुत सी वीडियो में कि जितना स्लिट में पाइपिंग लगाना ज़रूरी है, उतना ही डबल पट्टी पे ऊपर सिलाई लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बैक साइड की जो पट्टी होती है ना, ये निकल जाती है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाई है और इसको अच्छे से नीट कर दिया है। अब जो हमने पहली सिलाई है ना, उसको छोड़ना है, बिल्कुल उसके ऊपर या तो सिलाई लगा लें या थोड़ा सा दबाव में रख लें, यानी कि वो सिलाई शो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से स्लिट के बिल्कुल मुताबिक अपनी पाइपिंग को लगा लिया है। और ये पट्टी लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो स्लिट है ना, इसमें हमने पाइपिंग को कट नहीं करना, बल्कि कैंची की मदद से मैंने नीडल को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से पाइपिंग को दूसरी साइड पे मोड़ लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओरेब पाइपिंग होगी तो बहुत ही अच्छे से मुड़ जाएगी। अगर आप सीधी पाइपिंग लेंगे तो हल्के हल्के से चुनट आते हैं। ठीक है, ये मसला होता है, इसलिए ओरेब पाइपिंग लेना ज़रूरी है। अगर आप कट करके लगाते हैं तो फिर आप सीधा फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पाइपिंग हमने लगा ली। अब यहाँ पर हमने कट लगाना है, बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाना। जहाँ तक हमारी पाइपिंग फोल्ड होगी उसका थोड़ा सा दबाव, ये देखें मैंने आपको दिखा दिया है, छोड़ते हुए ये कट लगाना है। अब यहाँ पर जो सिलाई हमने चलाई थी तकरीबन मशीन के 1/2 फुट की सिलाई थी, इसके मुताबिक हमने इस तरह से अपनी पाइपिंग को सेट किया है और इसके ऊपर सिलाई को लगा लिया है।
यहाँ पर अगर आपकी सिलाई बिल्कुल एक जैसी रहेगी ना तो इंशाल्लाह पाइपिंग आपकी बिल्कुल एक जैसी बन के रेडी होगी। और स्लिट का जो नीचे वाला ये कोने होते हैं ना, यहाँ पर अगर आप अलग-अलग पाइपिंग लगाते हैं तो वो भी सही रहती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। इस तरह से भी पाइपिंग लगा के चेक करें, बहुत ही नीट जो डिज़ाइन है ना स्लिट का वो बन जाता है। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से किस तरह से मैं पाइपिंग को सेट कर रही हूँ। तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उनको नोट किया करें, इस तरह से आपके डिज़ाइन में सफाई आएगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। यहाँ पर हम नेक को हल्का फुल्का सा आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक को आयरन कर लिया है। अब हमने अपने नेक का टोटल साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7.5 इंच अपने नेक की टोटल लंबाई रखूँगी और इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। ये निशान यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर लेस को लिया है, बिल्कुल बारीक सी लेस है। यहाँ पर हमने इसके ना फ्लावर, अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि लेस की पट्टी पे कट लगाने हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसके फ्लावर में कट लगाने हैं, यानी कि फ्लावर इसके अलग-अलग हों। अगर लेस डबल डिज़ाइन की है फिर भी कोई मसला नहीं है, इस तरह से भी एक डिज़ाइन दबाव में आएगा और एक डिज़ाइन ही शो होगा। अब यहाँ से ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन था ना उसको हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा बैन आएगा तो जाहिर है उसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होगा। अब एक लेस को हमने नीचे की तरफ मोड़ देना है और दूसरी लेस को ऊपर शो करवाना है। अब सेम इसी तरह से हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर पट्टी भी मैं साथ ही लगा रही हूँ। सेंटर पट्टी आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मेरी बुकरम थी और इसमें हमने सेम साइज़ का फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर आ गई लेस की बात। तो लेस हम एक फ्लावर को नीचे की तरफ मोड़ देंगे और एक फ्लावर को ऊपर वाली साइड पे शो करेंगे। सेम इसी तरह से हम इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। एक के बाद एक फ्लावर को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ पर आपने एक बात को इग्नोर करना है। ये एक छोटा सा जानवर है जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, लेकिन मैंने भी इसको इग्नोर किया है। मुझे इसको मारना मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा चलो खेलता है तो जितना दिल चाहे ये खेल सकता है। अगर आप भी इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करें। वीडियो ये जो है ना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना आप देख सकते हैं ये नीचे वाली साइड पे इसी तरह से लेस को फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर लेस का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेस की एक साइड पे हमने अक्सर हम पट्टी पहले दूसरी साइड पे लगाते हैं फिर लेस को लगाते हैं। यहाँ पर लेस को पहले लगाना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर आपको लेस को बस उठाना पड़ेगा और कोई मसला नहीं होगा इस तरह से हाथों की मदद से। अगर आप लेस को पहले नहीं लगाएंगे तो आपका जो दबाव है, आपका डिज़ाइन है वो ऊपर से कहीं ख़राब ना हो, इसलिए लेस को ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई में लगाना है। अगर यहाँ पर आप कोई डोरी लूप्स लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर नेक हमारा रेडी है, इसको हमने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर ये शर्ट की बैक साइड है। फ्रंट साइड को हमने इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखा है और इसके शोल्डर की यहाँ पर हमने सिलाई चला लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी मक्खी है और ये मेरे साथ मुसलसल काम करवा रही है, ठीक है। और ये मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, मैंने इसको मारना मुनासिब नहीं समझा। अब यहाँ पर शोल्डर का हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो है ना इस तरह से डाउन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से नेक में झोल नहीं आएगा। अब डबल फोल्ड में बुकरम लिया है, इसकी लंबाई 10 इंच है डबल फोल्ड में और चौड़ाई तकरीबन 6 इंच है। अब जिन मेरी बहनों का मसला था कि नेक हमारा फ्लैट कॉलर कम हो जाता है, 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से ऊपर वाली साइड पे एक निशान लगा लें। अब यहाँ पर नेक की जो फ्रंट साइड का नेक है इसको हमने इस तरह से चौड़ाई में रखा है और लंबाई और चौड़ाई दोनों में हमने 2 निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमारी बुकरम की ओपन साइड है, बंद वाली साइड पे हमने ये निशान लगाए हैं, इस बात को आप नोट कर लें। अब ऊपर जो 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है इससे हमारा जो फ्लैट कॉलर है वो कम नहीं बनेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से चौकोर शेप में आप देख सकते हैं मैंने लाइंस लगा ली हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। अब यहाँ पर फ्रंट साइड के नेक को हम इस तरह से बढ़ा के ओपन वाली साइड पे, जहाँ पर हमारी बुकरम की ओपन साइड है ना उस साइड पे हमने इसकी राउंड शेप को सेट किया है।
अब यहाँ पर ये जो बैक साइड का फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है, लाइंस लगा ली हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी है, यहाँ पर आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपना फैब्रिक सेट किया है हल्के हाथ से, इसके बिल्कुल साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। बैक साइड का वैसे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी जो फ्लैट कॉलर की शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इस शेप पे अपने नेक को कट नहीं करना, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन ऊपर की तरफ बढ़ा के लेना है, ये मार्जिन आपने ज़रूर लेना है। अब यहाँ पर चाहें तो 2-2 पॉइंट के निशान लगा लें, अगर चाहें तो इस तरह से यहाँ पर अंदाजे के मुताबिक भी आप बिल्कुल एक जैसी जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से बाकी की जो शेप है उसको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने फ्लैट कॉलर की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और पहले जो हमने बाद में निशान लगाए हैं ना उसके मुताबिक इसको इस तरह से इंची टेप को रखा है और तकरीबन 1.25 इंच यहाँ पर 1.25 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगा लिए हैं। निशान बिल्कुल एक जैसे लगाया करें, इस तरह से फ्लैट कॉलर में काफ़ी ज़्यादा सफाई आती है। ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी शेप ड्रॉ कर देनी है। आजकल और ये पट्टी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट कॉलर आ रहा है, लेकिन मैं उसको आपके साथ तब तक शेयर नहीं करूँगी जब तक मैं उसका खुद तजर्बा नहीं कर लेती, ठीक है। अगर वो तरीका पायदार है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने फ्लैट कॉलर को ड्रॉ किया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। वैसे परफेक्ट तरीका इसकी कटिंग का ना मेरे ख्याल से यही है। अब यहाँ पर आपने ये देखें, ये इसकी कटिंग अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको पहले रखना है अच्छे से और चेक कर लें कि आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है ना तो इस तरह से इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लें। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था, इसको मैंने आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर सेम साइज़ का फैब्रिक नीचे वाली साइड पे भी है, इसको भी हमने आधा इंच बढ़ा के ही कट किया है। अब हमने पूरे इस तरह से राउंड में सिलाई चलानी है, यानी कि बुकरम के साथ साथ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने अपनी सिलाई को चलाया है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। आजकल काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे साथ हाफ़ कॉलर नेक का जो डिज़ाइन है वो शेयर करें, तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन से मेरे प्यारे प्यारे से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि हाफ़ कॉलर नेक का जो डिज़ाइन है वो देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने कट लगा दिए हैं और इस तरह से यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करेंगे तो हमारा जो फ्लैट कॉलर है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको आयरन किया है। अब हमने डबल फोल्ड में इस तरह से इसको सेट करना है। डबल फोल्ड में सेट करेंगे, सेंटर मार्जिन इसका इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में निशान लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर शर्ट की रफ़ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से शर्ट को हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट हो। एक निशान भी यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हमने इसके मुताबिक इस तरह से अपने कॉलर को और बैक साइड को बिल्कुल एक निशान के मुताबिक सेट कर लिया है और इस तरह से यहाँ पर इसके मुताबिक सिलाई को चलाना है। ना तो आपने अपना जो शर्ट का फैब्रिक है उसको खींचना है और ना ही आपने अपने कॉलर को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई चलाया करें। और यहाँ पर हमने ना जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है ना उसका भी निशान लगा लिया है। अब बाकी की सिलाई को हम मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर शर्ट के फैब्रिक को खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, अगर आप कॉलर के फैब्रिक को खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो यही वजह होती है कि आपका फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही तरीका होता है कि आपने इसको हल्के हाथ से रखना है। यकीन करें आपका कॉलर इतना नीट बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई मैंने बनाया है, ठीक है। तो आपने ये तरीका ज़रूर ट्राई करना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से सिलाई को चला लिया है। अब दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलर कितना बढ़ गया है, ठीक है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से, इसका ये जो फैब्रिक है ना बुकरम वाली साइड से, मैं आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने
इसको फ़ोल्ड किया है, ठीक है। अब फिर से इसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे ना तो एक हल्का सा निशान आ जाएगा, खद्दर का फैब्रिक है, निशान तो ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर हमने इस निशान के मुताबिक इस तरह से चौक की मदद से लाइन लगा ली है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ बुकरम की तरफ फ़ोल्ड किया है। बैक साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके हाथों की मदद से इसको सेट किया और अच्छे से इसके ऊपर डबल सिलाई चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है, कोने में एक छोटा सा कट लगा दिया है ताकि जब हम इस कॉलर को सीधा करें तो हमारा कॉलर बहुत ही नफासत से जो हमारे कोने हैं ना वो आसानी से बन जाए। यहाँ पर चेक करें कोना कितने अच्छे से बना है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं, ना तो आपका कॉलर बढ़ेगा ना ही कम होगा। इंशाल्लाह जो तरीके आज मैं आपको बता रही हूँ आपने इनको नोट करना है तो आपको फ्लैट कॉलर से जुड़े किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगाया और सेम वही मेथड है, ठीक है। दूसरी साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उनको अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है और इसके ऊपर भी डबल सिलाई चलाई है और सेम उसी तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर ये चेक करें ज़रा, बहुत ही अच्छे से दोनों कोने हमारे सेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको ना अच्छे से आयरन करेंगे, उसके बाद इसको हैंड स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा ये जो फैब्रिक है इसमें नफासत आ सके। अब यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी, इसके ऊपर आपने इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। ये बात आपको कोई टेलर नहीं बताएगा। जब आप एक दो दफ़ा अपनी शर्ट को धोएंगे तो आपका ये जो बुकरम है ये बैठ जाएगा, ठीक है। बैठ जाएगा तो फ्लैट कॉलर बहुत ही बुरा लगेगा। यही मेन पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को बताना है। पूरे राउंड में बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाएं। आपने अक्सर टेलर्स को देखा होगा जेंट्स कॉलर पे भी इस तरह की सिलाई ज़रूर लगाते हैं। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि आपका बुकरम बाद में फ़ोल्ड नहीं होगा। ये सिलाई के बगैर है नेक का डिज़ाइन और ये सिलाई के साथ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं है, एक सिलाई लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नेक में नफासत आएगी, आपका नेक पायदार रहेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।